Hello everyone. Today we will do question number 13 of बैंक reconciliation statement. ठीक है, बुक कौन सी यूज करते हैं हम लोग? टीएस ग्रेवाल. तो अब ये जो मेथड आया है इसमें क्या अभी तक हमने क्या किया था? फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. ये एक ही चीज होती है, ये मैंने आप लोग को बता रखा है. अब क्या है, क्रेडिट बैलेंस अगर कैश बुक का है, अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का है तो इसका मतलब क्या है? ये सिचुएशन अनफेवरेबल है. ये सिचुएशन अनफेवरेबल है. इसका मतलब कि कंपनी ने या बिजनेस ने क्या कर रखा है? ओवरड्राफ्ट कर रखा है. क्या कर रखा है? ओवरड्राफ्ट कर रखा है. मतलब अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है. क्रेडिट साइड ज्यादा आने का मतलब क्या होता है कि पेमेंट ज्यादा किया है. ठीक, पेमेंट ज्यादा किया है और इनकम कम है, रिसिप्ट कम हुआ है. अब ये सिचुएशन अनफेवरेबल है ना, कि खर्चा ज्यादा हो और आमदनी कम हो. और जब पेमेंट अपने बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं तो वहां से पेमेंट ज्यादा हुआ है तो किसने पेमेंट किया होगा? आपके बैंक ने किया होगा. यानी बिजनेस ने बैंक से, बिजनेस को बैंक ने क्या किया? लोन दे दिया कि चलो इतना पैसा तुम्हारे जगह हम पेमेंट कर रहे हैं, तुम बाद में से चुका देना. इस सिचुएशन को आप बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का किसके बराबर होता है? अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आएगा तो पासबुक में आएगा डेबिट बैलेंस. ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. ये सारी सिचुएशन का मतलब एक ही है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया है. सबसे पहले ऑन 1st January 2021 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 40,000 एज शोन इन हिज कैश बुक. ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ठीक है, कितना? 40,000. अब जब ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन जो होती है जिसको हम अनफेवरेबल बोलते हैं, तो इसको हम ये मानते हैं कि ये आपकी जो स्थिति नेगेटिव में है. तो यानी ये जो पैसा है, बैलेंस है, ये आपको बैंक को चुकाना है, तो ये आप नेगेटिव में है. ठीक है, मैं यहां पर अभी जो है नेगेटिव का साइन लगा रही हूं जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल. ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन करने में नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिख दोगे, दैट विल बी एनफ. आपको ये ऐसे लिखना है, नेगेटिव का साइन लगा के दिखाना नहीं है. ठीक है, तो 40,000 हो गया. देन चेक अमाउंटिंग टू 10,000 had been deposited by him but were not collected by the bank. अब देखो, हमें जब ओवरड्राफ्ट एज पर पास कैश बुक है तो हमें बैलेंस मैच किससे करना है? काम वही है जो अभी तक हम करते आए हैं ना. हमें क्या बोलते हैं, मैच हमें वही काम करना है कि अगर ऊपर कैश बुक दिया है तो हम पासबुक से मैच करेंगे. हम किससे मैच करेंगे? पासबुक से मैच करेंगे. आई बात समझ में? तो हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? जो पासबुक में कर रखा है वही चीज हम ऐड. अगर पासबुक में ज्यादा है तो हम ऐड कर देंगे, पासबुक में कम है तो हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमें कैश बुक को मैच किससे करना है? पासबुक से. जो अभी तक हम करते आए थे कि जिससे हमें मैच करना है उसके हिसाब से काम करेंगे. हमें पासबुक से मैच करना है. क्वेश्चन में आपकी कैश बुक दिया है. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको जो बैंक ने किया है आप भी वही काम करोगे. ठीक, तो अब सबसे पहला पॉइंट है कि 10,000 रुपए का चेक था जो कि डिपॉजिट हो गया था, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, अभी पैसा आया नहीं है. ठीक है, बैंक में वो पैसा आया नहीं है, तो यहां पर हम ऐड वाला लिख लेते हैं और यहां पर लेस वाला. अब डिपॉजिट हो गया था तो कैश बुक में तो ये मान लिया गया कि भाई आ गया है पैसा अकाउंट में, लेकिन पासबुक के हिसाब से भी पैसा नहीं आया है तो हम कैश बुक से भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे. ठीक है, हम कैश बुक से भी लेस कर देंगे. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. सिंपल इस बात का ध्यान रखना, जो लिखा है ना उसको उल्टा करना है, यानी जो यहां पर है उसके हिसाब से आपको काम करना है.
पासबुक में अभी नहीं ऐड हुआ है तो हम भी उसे लेस कर देंगे 10,000, ठीक है। देन he issued check of 7,000 which were not presented to the bank for payment up to that day. जिसने भी बैंक रजिस्ट्रेशन बना रहा है वो उसने क्या किया, चेक इश्यू किया था 7,000 का, यानी कैश बुक से उसने मान लिया कि मेरे अकाउंट से मेरे बैंक से 7,000 रुपए तो गए, पेमेंट हो गए, मैंने चेक काट दिया यानी पेमेंट हो गए, कम हो गए उसके हिसाब से। लेकिन जिसको उसने चेक इश्यू किया था वो अभी तक बैंक के पास पैसे लेने नहीं आया, यानी पासबुक में वो पैसे अभी भी पड़े हुए हैं। तो पासबुक में अगर ज्यादा है तो हम भी ऐड कर देंगे, ठीक है। पासबुक में अगर ज्यादा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। कितना, 7,000। इतनी बात समझ आ गई। देन there was also a debit in his passbook of 600 for interest. उसके पासबुक में डेबिट था, पासबुक में डेबिट का मतलब पासबुक ने अकाउंट से पैसे काटे थे, ठीक है। कितने रुपए काटे थे, 600 रुपए। तो पासबुक में कम थे तो हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन बनाने में भी लेस कर देंगे, क्योंकि हमें मैच किससे करना है, पासबुक से मैच करना है। तो डेबिट इन पासबुक फॉर बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। कितना, 600, ठीक है। और एक चीज और है कि 500 और कटे थे, वो किसके लिए कटे थे, बैंक चार्जेस के लिए कटे थे। 500 और कम किए बैंक ने, तो पासबुक में कम थे तो हम यहां से भी कम कर देंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस 500। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि चाहे ओवरड्राफ्ट हो या फिर नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस हो, फेवरेबल बैलेंस हो, आपको प्लस माइनस करने में थोड़े चेंजेस करने हैं जो अभी मैं सिखाऊंगी। लेकिन जो स्टेप है यहाँ पे ऐड और लेस करने के, वो आपको क्या करना है, जो पासबुक में किया है जिससे आपको मैच करना है, ठीक है। अगर पासबुक से मैच करना है तो जो बैंक ने किया है वो काम कर दो, अगर कैश बुक से मैच करना है तो जो बिजनेस ने किया है वो काम कर दो, ठीक है। बस आपको यही लॉजिक लगा के चलना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब देखते हैं ये चीज, यहां पर ये क्या आया, 7,000 आया, ठीक है। मैंने माइनस का साइन लगाया था आप लोगों को सिखाने के लिए कि प्लस माइनस कैसे होगा, वैसे सबको आता होगा 11 तक पहुंच के। 40,000 है माइनस में और 7,000 है प्लस में, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 33,000 आएगा ना भाई। एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आएगा, तो माइनस होगा ना, और साइन भी किसका आ गया, माइनस का आ गया। बात क्लियर है यहाँ पर कि साइन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन भी आ गया माइनस का, क्योंकि माइनस ज्यादा बड़ा डिजिट है, ठीक है। ये हमें प्लस करना था, ये हमें क्या करना था, प्लस करना था, लेकिन क्योंकि यह माइनस का साइन था तो हमने इसको प्लस करके भी हमारा क्या आएगा, 33,000 आएगा, माइनस आएगा, ठीक। और यहां पे टोटल कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, 11,100। अब ये हमें माइनस करना है, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है ना। तो कैसे होता है माइनस, माइनस 33,000 और माइनस 11,100। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे और साइन माइनस का आएगा, ठीक। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 44,100 आएगा। इसके सामने लिखा होगा, ये इसके सामने लिखा होना चाहिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 44,100, और इस साइन की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव टू डू, इन व्हाट स्टेप यू हैव टू ऐड एंड इन व्हाट स्टेप यू हैव टू सबट्रैक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर ऐड करना था लेकिन फिर भी माइनस हुआ क्योंकि साइन माइनस का था। यहां पर लेस करना था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस में था, और इसको तो माइनस करना ही था, सबट्रैक्ट करना था ना इसको, तो ये प्लस हो गया। तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस मैच करना है, जिससे मैच करना है उसके हिसाब से काम करते जाओ, और कुछ भी नहीं है इसमें पूरे चैप्टर में। और मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उसके बेसिस पे आप बाकी सारे करो ट्राई। अगर कोई क्वेश्चन आपके ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाता है, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि ये वाला क्वेश्चन करवाना है, तो आई विल लुक आफ्टर इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हम 14 पे आते हैं, 13 हो गया, 14 पे आते हैं। इसमें भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ही दिया है। ओके, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? दिस इज 40,500, 40,500। ठीक है मैम, एंड नाउ लिखा है चेक 5,000, चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक जो है वो 5,000 रुपए का इश्यू किया गया मनोहर के नाम पर, लेकिन मनोहर अभी तक पैसा लेने नहीं आया है बैंक में, है ना। मनोहर अभी तक पैसा लेने नहीं आया बैंक में, ठीक है, यही बात तो है ना। तो आपने जब इश्यू किया तो आपने मान लिया कि आपके अकाउंट से पैसे कम हो गए, मान लिया, लेकिन बैंक से पैसे कम नहीं हुए। क्या हुआ? बैंक से पैसे कम नहीं हुए। बात समझ आ गई? तो आप भी क्या करोगे, अगर बैंक पे पैसे ज्यादा पड़े तो आप भी ऐड कर दोगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना? 5,000। बात समझ आ गई? डन। सेकेंड, a post-dated check for 900 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not have been presented in any case. 900 रुपए का पोस्ट डेटेड चेक था, ठीक है, 900 रुपए का पोस्ट डेटेड चेक था जो कि कैश बुक में डेबिट कर लिया गया। कैश बुक में क्या किया गया? डेबिट कर लिया गया, मतलब हमने मान लिया कि पैसा आ गया। कैश बुक में हम कब डेबिट करते हैं? जब पैसा आता है। तो हमने मान लिया कि पैसा आ गया है, ठीक है, 900 रुपए का, लेकिन वो पोस्ट डेटेड है, वो डेट के बहुत बाद का डेट था, पोस्ट डेटेड था, तो अभी वो हम कैसे भी प्रेजेंट नहीं कर सकते थे बैंक में, यानी वो पैसा बैंक से नहीं गया है, वो पैसा बैंक से गया नहीं है। ठीक है, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, फॉर पेमेंट 900। नेक्स्ट, checks totaling 10,200 deposited with bank have not yet been collected and check for 4,000 has been dishonored। तो 10,200 रुपए का चेक जो डिपॉजिट हुआ था उस टाइम पे कैश बुक में क्या मान लिया कि वो पैसा आ गया है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा अभी नहीं आया है, नहीं आया है, पासबुक में नहीं आया, तो हम भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो चेक नॉट कलेक्टेड, इसको आप पूरा लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, 10,200 का, और एक 4,000 का और चेक डिपॉजिट किया गया था जो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, यानी हमने 4,000 रुपए मान ली कि बैंक में आ गए, लेकिन एक्चुअल में जब वो बैंक में गया तो क्या हुआ? वो चेक डिसऑनर हो गया, वो भी पैसे बैंक में नहीं आए, तो जब पासबुक में नहीं पड़े तो हम भी लेस कर देंगे। ठीक है, तो चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है, 4,000। ओके, then a bill of 10,000 was retired by the bank under a rebate of 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column।
तो एक कोई बिल आया बैंक के पास कि आप मेरा पेमेंट कर दो उस बिल का, ठीक है। बैंक ने पेमेंट भी कर दिया। वो कितने रुपए का पेमेंट करना था बैंक को? 10,000 रुपए का, ठीक है। तो बैंक ने वो 10,000 रुपए का पेमेंट करना था, बैंक ने पेमेंट किया, लेकिन बैंक ने रिबेट पे पेमेंट किया। मतलब बैंक ने कुछ डिस्काउंट रखा अपने लिए, एक कुछ कम पेमेंट किया, ठीक है। रिबेट मतलब कुछ डिस्काउंट रखा। तो बैंक ने 10,000 की बजाय कितने 150 रुपीज का रिबेट रख लिया, ठीक है। 150 रुपीज का रिबेट रख लिया। तो बैंक ने पेमेंट किया, कितने का किया? 9850 का पेमेंट करना कितने का था? 10,000 का। लेकिन बैंक ने इतना रुपए रिबेट रख लिया, 9850 का पेमेंट कर दिया, ठीक। तो हमें फर्क किस बात से पड़ा? हमें फर्क पड़ा, मैं बताती हूं, कि इस 150 रुपीज से। कैसे? कि हमने जो कैश बुक पे एंट्री करी थी ना, वहां पर क्या हुआ? वहां पर ये हुआ कि हमने ये पूरा अमाउंट पेमेंट का लिख दिया कि भाई ये पूरे 10,000 रुपए गए। हमने कैश बुक में क्या लिख दिया कि पूरे 10,000 रुपए गए, लेकिन एक्चुअल में गए कितने हमारे बैंक से? 9850। इतने पैसे नहीं गए। इतने पैसे क्या हुए? नहीं गए, ठीक है। बात समझ आई? इतने पैसे पास बैंक में ज्यादा पड़े और हमने कम कर लिए उसे, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बिल रिटायर्ड अंडर rebate but entered in cash book with full amount, ठीक है। तो हम रिबेट का अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई? अब चलो फिर से करते हैं ये वाला काम। 5150, फिर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको हम एक्चुअल में क्या करेंगे? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 34,350 okay, and then पंद्रह 100 तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे एक टोटली मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये जो आएगा दिस इज 35350, ठीक है। और अब जब हम ये करेंगे तो दिस विल कम 50450। इसका पहले टोटल देख लो, 0 0 9 2 11 5 15 100, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस होना है, ये माइनस का साइन है और ये माइनस होना है, तो आप इसको प्लस कर दोगे और क्या आ जाएगा? 50450, ठीक है। 50450, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था 14 क्वेश्चन। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने बैंक रिकंसिलिएशन में बहुत ही सिंपल है कि अगर कैश बुक दिया तो पासबुक से मैच करना है, तो पासबुक के अकॉर्डिंगली करो। जो चीज पासबुक में ज्यादा है वो बढ़ा दो, ऐड कर दो, जो पासबुक में कम है उसे माइनस कर दो। और अगर पासबुक का बैलेंस दिया, चाहे ओवरड्राफ्ट हो चाहे नॉर्मल बैलेंस हो, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक से मैच करना है, तो कैश बुक में जो चीज कम है उसे कम कर दो, जो चीज ज्यादा है उसे ज्यादा कर दो। सिंपल, ठीक है। थैंक यू।